क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक सूक्ष्मदर्शी का 1 सेंटीमीटर 20 भागों में विभक्त है और वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के उन 50 भागों के बराबर है, तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बोलता है यदि वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के 50 खाने मुख्य पैमाने के उन 50 खानों के बराबर हों तथा मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हों, तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2013 में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से अपने को क्या समझ में आ रहा है? इससे हमको समझ में आ रहा है कि वर्नियर के 1 सेंटीमीटर के बीच में 20 भाग हैं, तो एक भाग का मान पहले निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने यहाँ एक भाग का मान निकाला, एक खाने का मान 1/20 सेंटीमीटर, यानी ऊपर लिखा 1 सेंटीमीटर बटे 20, तो भाग देंगे तो 0.5 मिलीमीटर ये आ गया, है ना, या फिर 0.01 मिलीमीटर। अब इसका अल्पतमांक में निकालना है, तो अल्पतमांक निकालने के लिए क्या, वर्नियर पर 50 भाग है, तो अल्पतमांक का सूत्र क्या है वर्नियर का, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान जो कि 0.5 मिलीमीटर है और वर्नियर पर कुल 50 भाग हैं, तो 0.5 बटे 50 तो 0.01 मिलीमीटर। ये यहाँ पर इस प्रकार से इसका अल्पतमांक निकाला जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत समझाइए पहला। तो वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या होता है ये मैं आपको रिपीट करके सुना रहा हूं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है? वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत यह है कि वर्नियर पर बने, देखो वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होती है, एक मुख्य पैमाना और एक वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर पैमाने पर यदि 10 भाग हैं तो वर्नियर पैमाने पर बने 10 भाग मुख्य पैमाने पर बने 9 भाग के बराबर होते हैं। ये वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत होता है। यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में बोलना चाहूं तो वर्नियर पैमाने पर बने n भाग की लंबाई मुख्य पैमाने पर बने n-1 भाग की लंबाई के बराबर होती है। ये सिद्धांत होता है। फिर उसने दूसरा पूछा है स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित करें। स्क्रू गेज में यानी पेंच मापी में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित करें। इसको मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि पेंच मापी, स्क्रू गेज यानी पेंच मापी में रीडिंग लेने के पहले यानी किसी भी वस्तु का माप लेने के पहले हम क्या करते हैं, बिना वस्तु के दोनों सिरों को मिलाते हैं। ठीक है, उसका जो पेंच वाला सिरा है और जो स्थिर सिरा है दोनों को मिला देते हैं। यदि दोनों सिरों को मिलाने पर, है ना, उसका जो मुख्य पैमाना है उस पर जो मेन स्केल बनी हुई है जिसको पिच स्केल बोलते हैं, क्या है वो, मुख्य पैमाने पर बना शून्य चिन्ह वृत्तीय पैमाने पर बने शून्य चिन्ह के बिल्कुल सीधे में आ जाता है या मेल खा जाता है, तो हम कहेंगे कि स्क्रू गेज या पेंच मापी में शून्यांक त्रुटि नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है, मान लो वृत्तीय पैमाने का शून्य चिन्ह, मान लो वृत्तीय पैमाने का शून्य चिन्ह मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह के आगे निकल जाता है, यानी वृत्तीय पैमाना थोड़ा ज्यादा कसा जाता है, तो हम कहेंगे ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। और यदि वृत्तीय पैमाने का शून्य चिन्ह मुख्य पैमाने के शून्य चिन्ह के आगे नहीं निकलता, पीछे ही रह जाता है, यानी मुख्य पैमाने का शून्य चिन्ह भी हमको दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में वृत्तीय पैमाने का शून्य चिन्ह जो है आधार रेखा के कुछ नीचे रह जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो शून्यांक त्रुटि है वो कहलाती है धनात्मक शून्यांक त्रुटि। आगे लिखा है यदि वर्नियर पैमाने के 10 निशान मुख्य पैमाने के 9 निशान से मेल खाते हैं। इसका मतलब क्या है, वर्नियर पर बने 10 निशान या 10 निशान की कुल लंबाई मुख्य पैमाने पर बने 9 निशान की लंबाई के बराबर हो तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक ज्ञात करें। ठीक है, अब यह पर सीधा सीधा सूत्र क्या लिखा है, हमने इसका ये अभी समझा था कि इसका सिद्धांत क्या है, वर्नियर पैमाने पर बने 10 भाग की लंबाई बराबर मुख्य पैमाने पर बने 9 भाग की लंबाई। ये यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही है, मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा, है ना, तो ये दोनों जो है मैच कर रही है। तो यदि वर्नियर पर 10 भाग की लंबाई मुख्य पैमाने पर 9 भाग की लंबाई के बराबर है, तो वर्नियर का एक भाग किसके बराबर होगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, 9/10 गुणित 1 मिलीमीटर, जो कि मिलीमीटर में बने। तो वर्नियर का एक भाग की लंबाई कितनी हो गई, 0.9 मिलीमीटर।
अब अल्पतमांक का सूत्र क्या होता है? एक अल्पतमांक का सूत्र ये भी होता है, मुख्य पैमाने पर एक भाग का मान या एक खाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। अब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान है 1 मिलीमीटर और वर्नियर के एक भाग का मान है 0.9 मिलीमीटर। दोनों को घटाया तो 0.1 मिलीमीटर और इसको सेंटीमीटर में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से भी हम जो है इसका अल्पतमांक निकाल सकते हैं। जो सर सवाल आ गया। देखो चूड़ी अंतराल का सूत्र क्या है? चूड़ी अंतराल बराबर 1 सेंटीमीटर बटे 20। कितने भागों में बटा है? 20 भागों में बटा है, तो चूड़ी अंतराल आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से चूड़ी अंतराल निकाल लिया। और अल्पतमांक का सूत्र क्या है? चूड़ी अंतराल पेच मापी के चूड़ी अंतराल का पेच मापी के अल्पतमांक का सूत्र है चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर कुल भाग। तो चूड़ी अंतराल है 0.05, इस पूरे को भाग दे दो वृत्तीय पैमाने पर बने कुल भाग, यानी 100 से भाग दे देंगे तो ये देखो आंसर कितना आ रहा है 0.0005 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? एक स्क्रू गेज के द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर नापा जाता है ना। एक स्क्रू गेज से अपन ने तार का व्यास नाप लिया इतना। ठीक है, और इसमें कोई भी शून्यांक त्रुटि अभी नहीं है। ठीक है, शून्यांक त्रुटि नहीं है। आगे लिख रहा है यदि स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर हो तब उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तब उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप लोग वो एरर वगैरह पढ़ रहे हो कि नहीं। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला ये होता है अल्पतमांक बटे आपने जो माप लिए गुणित 100%। अब अल्पतमांक कितना है? वो है 0.001 सेंटीमीटर और नापा काय में गया है वो है 0.236, ये भी सेंटीमीटर में नापा गया। तो माप की जगह रख दिया 0.236 सेंटीमीटर इंटू 100%, 100 कर दिया। तो जो प्रतिशत त्रुटि है इसमें वो आएगी 0.424%। ये समझ में आया सभी को?